हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आज आपके सामने फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक बार गौर करिएगा ज़रा। और प्लीज़ एक आज मुझे बहुत दिनों से अपना कंक्लूजन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा कंक्लूजन लिख दीजिए, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो मेरा काम नहीं है। एग्ज़ाम आपको आप देंगे, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज का, तो कंक्लूजन यार खुद का बनता है ना इस बार तो। ठीक है, चलो फुल स्क्रीन पे हो गया। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इंडियाज टीबी रिपोर्ट मस्ट बी सीन इन लाइट ऑफ द कंट्री स्लाइड इन हंगर इंडेक्स, क्रिटिकली एनालाइज। लिखा है क्रिटिकली, क्रिटिसिज्म भी देना है इस पे। द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंटली रिलीज एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट ऑल्सो डिस्कस स्कीम रिलेटेड टू टीबी। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करो। हंगर इंडेक्स की भी बात करिए, अगर कुछ ना है ना तो एक बार एक दो वर्ड पकड़ लो, हंगर इंडेक्स और ऑल इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। अब इसमें सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अब जैसे देखो, टीबी पे बहुत सारा डेटा है कि टीबी का कितनी स्कीम्स चल रही हैं, टीबी के सेंटर्स कितने हैं, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स दी हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है लोगों के अकाउंट में, और भी टीबी की जो कैंपेन चल रहे हैं ऑल इंडिया वगैरह वगैरह। तो इतना सब नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखो, सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी अपनानी है ओनली। ऑलराइट, तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है कि हंगर इंडेक्स को टीबी से रिलेट कर दो, कि हंगर इंडेक्स में इंडिया पीछे है तो इसका टीबी से क्या लेना देना है, मोटी मोटी इन ए लेमन लैंग्वेज, ऐसे ध्यान रखो। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा नेक्स्ट। देखो, इंट्रो में डाल देना, एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट वाज रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑन सितंबर 26। अब देखो थोड़ा ना ट्रिकी है कि भाई टीबी की जो एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट है, उसका थोड़ा इंट्रो दो पहले। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट लग जाओगे क्रिटिसिज्म पे, ऐसे थोड़ी होता है। तो एआईटीबी रिपोर्ट वाज रिलीज, मतलब एग्जामिनर को बताओ कि हमें टीबी रिपोर्ट के बारे में पता है, रिलीज हुई थी। डेट भली से मत डालना, मैंने इसमें डेट मेंशन कर दी है, बट इट्स अप टू यू वेदर यू वुड लाइक टू और नॉट, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इंडिया इज नाउ होम टू अबाउट अ क्वार्टर ऑफ टोटल ग्लोबल टीबी पेशेंट्स। कोई नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, गवर्नमेंट भी छापती है। ठीक है, एआईटीबी रिपोर्ट से मैंने कॉपी किया है। द करंट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंडिंग टीबी इन इंडिया बाय 2025। देखो यहाँ से ना एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठ रहा है कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, कि टीबी को एंड कब करना है ना। एक होता ही ना डेडलाइन, क्या है, स्वच्छ भारत की कब थी, है ना, एसबीएम जो मिशन चला था उसकी कब थी, वो भी पता होगा आपको, आई होप सो। तो इसकी 2025 तक हमें इंडिया से कंप्लीट, जैसे पोलियो इरेडिकेट किया वैसे टीबी भी हटाना है, एलिमिनेट करना है कंप्लीटली। ऐसे नहीं एक दो केस भी मिल जाए, कंप्लीट वैनिश टीबी बाय 2025। कितने साल बचे हैं अब, 2021 को काउंट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कितने साल बचे हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रो, इंट्रो का पार्ट। राइट, थोड़ा इंट्रो बढ़ाना है बढ़ा देना, बट दिस इज मोर देन इनफ। अब देखो, टीबी की रिपोर्ट आपके सामने है, मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट लेके चिपकाया हुआ है राइट हैंड साइड में। रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2019। अब देखो भाई, एक तरफ लेफ्ट में मैंने लगाया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया की रैंक, और राइट में मैंने दिया है इंडिया टीबी रिपोर्ट। इन दोनों का क्या रिलेशन है? द रिलेशन कुड बी कि जहां हंगर है, हंगर प्रोपोर्शनल टू मैल न्यूट्रिशन, है ना। थोड़ा ट्रिकी है बट समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन भी ट्रिकी है। इसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, हंगर इंडेक्स को क्या ताल्लुक है टीबी रिपोर्ट से, या टीबी का रिपोर्ट छोड़ दो। इंडिया की रैंक आई थी 102, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 117 कंट्रीज। ऑलराइट, सो इंडियाज रैंक इज 102, एंड क्या है ये, इंडिया पाकिस्तान से पीछे है, बांग्लादेश से पीछे है, नेपाल से पीछे है। ठीक है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। सो सर्कमस्टांसेस इतने पुअर हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया कि हंगर में हमारा जो नेशन है वो पिछड़ रहा है। इससे और चीज क्या अफेक्ट हो सकती है, सोचो सोचो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। तो वो भी इससे अफेक्ट होंगे। कौन सा गोल है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, जीरो हंगर वाला। अब देखो, ये समझा दिया, ये दो
देख लिया आपने ये स्क्रीनशॉट्स, ठीक है आगे बढ़ता हूँ। क्या रिलेट, कैसे क्वेश्चन को रिलेट करना है, एक बार ना क्वेश्चन और देख लो। कंट्री स्लाइड इन हंगर इंडेक्स इन लाइट ऑफ रिसेंटली रिलीज एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट। रिलेट करना है और लिखना है। लो जी भाई, रिलेट हो गया, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ी ना ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। Tuberculosis incidence rate in India has decreased by almost 50,000। WHO ने डेटा दिया है कि भाई इंडिया में 50,000 जो है वो टीबी पेशेंट्स की रिकवरी हुई है। 50,000 पेशेंट ठीक हुए हैं, ठीक है। मतलब गिरावट हुई है टीबी के बढ़ोतरी में। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं कुछ ज़्यादा ही लेमन लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, राइट। सो डब्ल्यू ने अपने 2019 एडिशन ऑफ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, देखो अभी हमने बात करी थी एनुअल टीबी रिपोर्ट ऑफ इंडिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, तारीफ कर रहा हूँ, आई एम प्रेजिंग इट, आई एम अप्रिशिएटिंग ये गवर्नमेंट हैज टेकन एन स्टेप टुवर्ड्स द टीबी डिसीज ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस। ओके, तो एक आप नेशनल एस्पेक्ट्स में बात कर लो, उसके बाद ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम भाई इंट्रो हमने डाला है, क्या डाला था इंट्रो, देखो हमें टीबी रिपोर्ट के बारे में पता है, ठीक है। अभी हंगर इंडेक्स को नहीं बीच में डालना, डेटा मैंने बता दिया ये समझाने के लिए, रिलेट कर पाओ इसलिए, ठीक है। WHO ने तारीफ कर दी भाई, भाई तारीफ होगा सिलसिला, उसके बाद अभी थोड़ी ना बुराई भी करेंगे। अब इसी में देखो, इसी में ना थोड़ी ट्रिकी कर दो इसको, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, तो इसी में थोड़ा नेगेटिव है, उसी में थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। लास्ट सेकंड लाइन से पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन सॉरी। टीबी रिपोर्ट 2019, यूपी विद 17% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री is the largest contributor to the TB cases in with 20% of total notifications, accounting to about 4.2 lakhs cases। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एनुअल टीबी रिपोर्ट में था, मैंने छाप दिया इन आंसर राइटिंग, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और भी चीज़ें मैंने डाली हैं इसमें। सो ये थोड़ा मिक्सअप है, जो क्रैक जैक का बिस्किट होता है ना, उस तरह बना बना दो इसको, इंट्रोडक्शन के बाद वाले पैराग्राफ को। डब्ल्यू ने प्रेस किया है, तारीफ करी है, 50,000 केस इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद यूपी में जिसकी पॉपुलेशन 17% है, उसमें जो टीबी का कॉन्ट्रीब्यूटर है यूपी, उत्तर प्रदेश, उसकी हालत खराब है, ठीक है। ऐसा लिख दो, लिखा हुआ है आपके सामने, कॉपी कर लेना, लेकिन सोचो जरा, सोचना शुरू करो, ठीक है। यूपी की हमने बुराई कर ली, यूपी कहाँ आता है इंडिया में, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यूपी, देखो यूपी की बुराई नहीं करिए। एआईटीबी में जो एनुअल ट्यूबरकुलोसिस की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का भी डेटा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा इसमें कर दिया इस पैराग्राफ में, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, अब जरा इस स्लाइड को देखना जरा, लेफ्ट वाले स्क्रीनशॉट को। 102 रैंक है इंडिया की, किसमें, ग्लोबल हंगर में। अब देखो यार, बीएमसी प्लॉमनरी मेडिसिन की जो स्टडी है, उसने क्या है, उसने क्या कहा है, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, टीबी इन्फेक्शियस पूल एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स इन ईस्ट गोंचम जोन नॉर्थ वेस्ट इथोपिया। अब इथोपिया में क्या है, साउथ अफ्रीका जो है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इथोपिया जो है, वहाँ क्या है भाई, सोचो क्या हो सकता है। नीचे लिखा भी हुआ, मेंशन मैंने किया हुआ है, इन एन इम्पॉर्टेंट स्टडी ऑन न्यूट्रिशन एंड टीबी पब्लिश्ड, आगे पढ़ लेना। मेन चीज द क्रक्स इज कि मेल न्यूट्रिशन, देखो सुनो, जहाँ हंगर होगा भाई, जहाँ भूख है, लोगों का पेट नहीं भर रहा, वहाँ मेल न्यूट्रिशन तो होना बनता है ना। विटामिन कहाँ से लाएंगे लोग, मिनरल्स कहाँ से लाएंगे, प्रोटीन कहाँ से लाएंगे, तो इट्स ऑब्वियस बॉडी की जो इम्यून पावर है वो घटेगी, राइट। बॉडी की जो रिकवरी पावर है वो घटेगी, राइट। बॉडी का जो मसल पावर है, बॉडी का जो कैलोरीज है, वो ठीक तरह से बॉडी फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो टीबी इज डायरेक्टली, सॉरी, टीबी इज proportional to what, malnutrition, and malnutrition it is interrelated with hunger। ये तीन वर्ड एक दूसरे के तीनों के प्रोपोर्शनलिटी में आते हैं, तो इस तरह ना रिलेट करो। अब हंगर में क्या हो सकता है, ठीक है। The TB patient was nearly 60%. The authors conclude that even very distal
distal reason for malnutrition in the community became a proximal cause for TB, right? समझ में नहीं आएगा, पता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, बीएमसी, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, एपिडेमायोलॉजिकल स्टडीज, थोड़ा मेडिकल टर्म है, बड़ा लंबा सा है। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट टीबी मोर्टेलिटी रेट्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक ग्रुप्स। देखो एक स्टडी और हुई है जो किसने कंडक्ट करी, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में, कि जिस कम्युनिटी में, सॉरी जिस कंट्री में, जिस नेशंस में इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दिल में मत लेना, जिस कम्युनिटी या जिस पर्टिकुलर ग्रुप मान लो जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो पुअर हैं, हार्श है, ठीक तरह से वर्क नहीं कर रही, तो क्या होगा, हंगर में इंडेक्स में उसका क्या रैंक क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, बैड परफॉर्मेंस देगा, है ना। सो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी एक स्टडी हुई है, ये भी ऐड कर देना, मैल न्यूट्रिशन में predispose people to development of clinical disease and TB can contribute to malnutrition, ठीक है। मिडिल पैराग्राफ देखिए, उसमें सेकंड लाइन, ठीक है, बिफोर द एडवेंट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस कीमोथेरेपी, देखो टीबी जिसको होता है ना उसकी कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी में इंसान, आपको पता होगा, पढ़ना मेडिकल टर्म्स है, ठीक है। कीमोथेरेपी के लिए बॉडी का फंक्शनिंग होना जरूरी है, बॉडी में एंटीबॉडीज होनी चाहिए, बॉडीज में न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स, कैलोरीज, विटामिन होने चाहिए। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हंगर। इफ हंगर इंडेक्स में हम अच्छा अचीव कर लेते हैं, दैट मीन्स हमने मैल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, वी केम टू दैट 50% ऑफ लेवल, वी कट दिस इनटू हाफ, राइट। हंगर में अगर हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया, एंड दिस विल इनवर्सली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बताइए, टीबी भाई। अच्छा है ना, टीबी कैसे ठीक होता है, या टीबी छोड़ो, कोई सी भी बीमारी हो कैसे ठीक होती है, अनलेस और अनटिल आपकी बॉडी में प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड अदर एसेंशियल एसिड्स हो, या अदर एसेंशियल जो भी एलिमेंट्स हो वो होने चाहिए, दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड, तभी बॉडी जो है वो हील करती है। सी, ये एंटीबायोटिक्स, बीपी की दवाई, डायबिटीज की दवाई, व्हाट दे डू, टेल मी व्हाट दे डू। इंसुलिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ, आपको पता होगा भाई, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ योर्स, उनको डायबिटीज होगी, राइट। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट ट्रिगर्स, एक टैबलेट हमने कही, वो सिर्फ ट्रिगर करती है कि भाई इंसुलिन बॉडी को बनाना है, एक स्विच ऑन कर देती है, सिंपली इन लेमन लैंग्वेज ऑफ मेडिकल टर्म्स, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। सो पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इंट्रो, भाई AITB की रिपोर्ट के बारे में हमें, वी आर वेल अवेयर ऑफ नेशनल टीबी रिपोर्ट, ठीक है, हर्षवर्धन जी ने रिलीज करी थी, देख लेना, न्यूज में थी। उसके बाद क्या था, हमने देखा था इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इंडियाज रैंक इज 102, थोड़ी सी खराब है, देखो सच्चाई को स्वीकार कर लो, खराब है तो खराब है, आउट ऑफ 170, पाकिस्तान से भी पीछे हैं हम लोग, मानो इस बात को। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया, इन दोनों के बीच में थ्रेड अटैच कर दिए, ठीक है। आंसर राइटिंग में ऐसे ही करते हैं कि भाई हंगर इंडेक्स को मैल न्यूट्रिशन से जोड़ो और मैल न्यूट्रिशन को टीबी से जोड़ दो, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो, अब गवर्नमेंट ने क्या इंस्टांस लिया, भाई थोड़ी पॉजिटिव बातें भी तो करनी चाहिए ना। हमने पहले पैरा में क्या क्रैकजैक वाली बात करी थी, खट्टी मीठी, हमने यूपी को बदनाम किया था, 17% उसमें मेन कंट्रीब्यूटर उसके सर पे डला के ब्लेम डाल दिया कि भाई दिस इज द ओनली ब्लेमर, राइट। अब देखो गवर्नमेंट ने एक निकाशे पोषण योजना शुरू करी है फॉर द टीबी पेशेंट्स, 500 पर मंथ फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने भी महीने का हो डजेंट मैटर, 500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये भी AITB की रिपोर्ट में था, ऑल जो इंडिया टीबी रिपोर्ट जो 2019 में, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो उसमें निकाशे जो पोषण योजना है उसका जिक्र हुआ था कि 500 रुपए दिए जाएंगे, 26 लाख बेनिफिशियरीज थ्रू DBT, डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफर, उनके खाते में आएंगे ना, हाथ में मिलेंगे उनको
ना किसी और के थ्रू, डायरेक्ट उनके अकाउंट में। जब तक कब तक, जब तक ट्रीटमेंट चलेगा। तो आप ये लिख सकते हैं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, निकाशय पोषण योजना। ठीक है। अब इसमें देखो, ये डाउट मत कर लेना कि प्राइवेट को मिलेंगे या फिर पब्लिक को मिलेंगे, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएगा या पब्लिक हॉस्पिटल से कराएगा, तो दोनों में मिलेंगे। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप है ये। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करी है आंसर राइटिंग में। ऑल राइट, ठीक है। अप्रैल 2018 जरूर याद रख लेना टाइमलाइन इसकी। चलो, दूसरा, अब थोड़ा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात कर लो। 2019 was released. It put India at 102 in the list of 117 countries. देखो, वो तो मैंने स्टिकर चिपकाया था सेकंड स्लाइड पे, इसमें थोड़ा ना लिख लो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इंडियाज रैंकिंग वाज बिलो, पता है हमें, ओवर द लास्ट सेंचुरी। सो इट हैज बीन established beyond doubt that टीवी इज मोर। ये थोड़ा ना थ्योरी है, इसको जोड़ते जाओ आंसर को थोड़ा लंबा बड़ा बनाने के लिए, वैसे वो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019। अब देखो, ये है वो डेटा जहां से मैंने पढ़ा था। ठीक है, अपने आंसर राइटिंग में यूज किया था। इसमें आपको इस पैराग्राफ में पूरा मिल जाएगा। मैल न्यूट्रिशन एंड टीबी आर बोथ प्रॉब्लम्स ऑफ कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड। प्रोटीन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कर्ब मैल न्यूट्रिशन, एंड मैल न्यूट्रिशन होगा तो टीबी का हील नहीं हो पाएगा। बॉडी मस्ट बी न्यूट्रिशियस, मस्ट बी विथ फुल ऑफ एनर्जी, must be must be next to ideal condition, right? It should be functioning, no? Okay, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है 2018 का नोटिफिकेशन इन एआईटीबी रिपोर्ट। ठीक है, एनालिसिस है स्टेट वाइज, एक बार देख लेना पीडीएफ में। सी, दिस इज द स्क्रीनशॉट विच इज टेकन बाय, मैंने ही लिया यार। तो इसमें क्लियरली डिफाइन है कि 2017 एंड 2018 में जो है वो कितने केस आए हैं, कितने केस कम हुए हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव है, राइट? ये ग्राफ बना देना, ये चित्र नहीं, राइट वाला वो नहीं, ये जो ग्राफ है ना 2017 डेटा, तो याद रहे तो डाल देना, बट दैट्स मोर देन इनफ, राइट? 27.4 लाख से 26.9, अराउंड 1 लाख का डिफरेंस आ गया 2017 से 2018 के बीच में। ठीक है ना? क्लियर? एनी डाउट? प्लीज प्लीज क्वेश्चन। ठीक है, पूछो कमेंट में, पूछो यार, कुछ तो बोल दो। ऑल राइट, ठीक है। सो क्विक रिवीजन कर लेना आप। राइट, 3 वर्ड्स थे जो मैंने मेनली बताए थे। टीबी रिलेटेड विथ हंगर, एंड हंगर इज रिलेटेड विथ मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन बॉडी में होगा तो टीबी, देयर इज अ हाईली low chance, there's very much low chance that you will get healed if you have malnutrition in body. टीबी नहीं, कोई सी भी बीमारी हो, वट एवर इट टेक्स, राइट? अब कंक्लूजन आप बता दो यार। देखो, दिस इज अनफेयर, दो लेक्चर बना दिए हैं लेकिन कंक्लूजन एक का भी नहीं आ रहा है। सोचो और इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको सिचुएशन को कैन बी गेट इनटू ए फेवरेबल, राइट? ओके, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, गुड डे।